नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां हत्या के एक मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया है। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फूलपुर क्षेत्र के भेड़िया चक अल्लाह गांव निवासी वादी राम अवध यादव का पौत्र ऋषिकांत 9 सितंबर 2017 की शाम घर पर था। आरोप है कि दिनेश यादव और लालमन यादव निवासी डिघिया थाना दीदारगंज उसे घर से बुलाकर अपने साथ लेकर गए। देर रात करीब 12 बजे तक ऋषिकांत के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। रात करीब 1:30 बजे 100 नंबर की पुलिस और एम्बुलेंस डिघिया से पहुंची। इसके बाद वादी को जानकारी हुई कि दिनेश, लालमन, रामलोचन और रामदेव ने ऋषिकांत के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामलोचन की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा तथा ओम प्रकाश सिंह ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने दिनेश यादव और लालमन यादव को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आरोपी रामदेव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाफिजपुर मंडल में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अनवरगंज से भंवरनाथ तक निकली यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। भीषण गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखते ही बना। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व शहीद स्थल पर स्वर्गीय महेंद्र कुमार उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और मुख्य अतिथि सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। हाथों में तिरंगा लिए हजारों की संख्या में लोग देशभक्ति गीतों और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़े। पूरे मार्ग पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होता रहा। गर्मी भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। कार्यक्रम के अंत में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित तिवारी ने यात्रा में शामिल सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं छात्र छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं सठियाव चीनी मिल के उपसभापति यशवंत सिंह ने तिरंगा यात्रा का समापन किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित तिवारी, जिला उपाध्यक्ष एवं यात्रा प्रभारी आनंद सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति ब्रजेश प्रकाश सिंह, सठियाव चीनी मिल के उपसभापति यशवंत सिंह, आलोक उपाध्याय, बादल उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष प्रमोद चौहान, महामंत्री राकेश राय, भीम सिंह, विजय लक्ष्मी मिश्रा, महिला मोर्चा के जिला मंत्री डॉक्टर अलका सिंह, पूनम मौर्य, अवधेश शर्मा, आशीष पांडे, पल्लू, संजय दीक्षित सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खबर आजमगढ़ से। यहाँ विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर इनरवीर क्लब की ओर से जिला महिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष मंजू अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने प्रसूताओं को नवजात शिशुओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में क्लब के सदस्यों ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती प्रसूता माताओं से मुलाकात की। इस दौरान माताओं को सेब, अनार, बिस्कुट, सैनिटरी पैड तथा नवजात शिशुओं के लिए लंगोटी और झबला सहित आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने स्तनपान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए माताओं को जागरूक किया। बताया गया कि नवजात शिशु के लिए जन्म से 6 माह तक केवल मां का ही दूध सर्वोत्तम आहार है। इससे शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही डिब्बाबंद या बाहर के दूध से बचने की सलाह दी गई। क्लब की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने कहा कि नवजात के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए मां का दूध अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने माताओं से 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराने की अपील की। सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने इनरव्हील क्लब के सामाजिक प्रयास की सराहना करते हुए क्लब की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में क्लब की सभी सदस्यों के साथ अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद रहा। हर वर्ष की बात इस बार भी इनरव्हील क्लब आजमगढ़ के द्वारा हमारे यहाँ प्रसूता के बीच जाकर उनको गिफ्ट दिया गया और सबसे सराहनीय काम था कि एक एक माताओं से मिलकर उनको अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित किया गया और उसमें होने वाली जो भ्रांतियाँ हैं उससे दूर कराया गया, उसके फ़ायदे गिनाए गए। हम एक सीएमएस होने के नाते, एक सरकारी अधिकारी होने के नाते इस संस्था से जुड़े जितने भी हमारी बने हैं सबको साधुवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल पे लगातार ये लोग आते रहेंगे। और मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि ये आएँ और जो उसमें अच्छाई हो उसको बाहर कहें। यदि कोई कमियां होती तो मुझे बताएं, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ उसको ठीक करने के लिए। आप सबका, जितने लोग भी आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं मंजू अग्रवाल इनरव्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोगों ने विश्व स्तनपान दिवस महिला हॉस्पिटल में मनाया, जो हम लोग हमेशा भी मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, जिसमें हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया और उन लोगों को हम लोगों ने फल, झबला, लंगोटी, बिस्किट, सैनिटरी पैड इत्यादि सामान वितरण किए और उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि स्तनपान 6 महीने तक जरूर से जरूर कराइए। खबर आजमगढ़ से। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बुधवार को कंधरापुर स्थित सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल में यूथ पार्लियामेंट का भव्य आयोजन किया गया। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय पर्यावरणीय स्थिरता एवं जलवायु कार्यवाही रखा गया था। संसदीय कार्रवाई के तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांसदों की भूमिका निभाते हुए जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास जैसे अति महत्वपूर्ण एवं गंभीर वैश्विक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। विद्यार्थियों के सशक्त तर्कों, उत्कृष्ट संवाद शैली और संसदीय गरिमा के पालन ने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर अमृता राय ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की। ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि युवा संसद जैसे मंच विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, विषय की गहराई से समझ और तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम है। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर अमृता राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जागरूक और संवेदनशील युवा ही एक सुरक्षित, हरित और बेहतर कल की मजबूत नींव रख सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन एवं मार्गदर्शन मेंटरशिप प्रभारी ज्योति चक्रवर्ती की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। विद्यार्थियों की परिपक्व प्रस्तुति और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक संवाद और पर्यावरणीय चेतना का विकास करना था। छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि पृथ्वी को हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें पृथ्वी की आवश्यकता है और पर्यावरण का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहना है ऋत्विक जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल का, सुनिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो समय है, यह जो भारत है,
वह भारत युवाओं का देश है। और वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर युवाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं। और हमारे पूर्व में जाएं तो स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना है कि अगर इस देश के युवा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर अपनी भूमिका को निभाने लगे तो निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने यूथ पार्लियामेंट, यहाँ पे हमारे बच्चों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे संरक्षित रखेंगे, जलवायु पे कैसे नियंत्रण करेंगे। और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा विषय है। आने वाले समय में जलवायु का संरक्षण करना, पेड़ का संरक्षण करना हमारे आने वाले भविष्य के लिए जरूरी विषय है, जिस पर आज यूथ पार्लियामेंट के अंदर हमारे बच्चे जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, देख करके हमें प्रसन्नता हो रही है कि आने वाले भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। हम बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि समय समय पर ऐसे डिबेट करके, ऐसा पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट बैठा करके आपस में डिस्कस करना चाहिए, ताकि एक कंक्लूजन निकल सके, एक समाधान निकल सके कि हम अपने जलवायु का, अपने पौधों का, अपने वातावरण का संरक्षण कैसे करें। पक्ष विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के आपस में भिड़ा था, तो आप किस तरह से और क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल, ये आप पहले देखिए, ये पक्ष विपक्ष का जो डिस्कशन है, जो बहस है, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। यह एक विषय है, वैचारिक विषय। ये अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं और विपक्ष में बैठा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। विचारों से ही एक कंक्लूजन, एक समाधान निकलता है। तो यहाँ का उद्देश्य बस इतना ही है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए एक सुझाव चाहिए, उसके संरक्षण के लिए एक निर्णय चाहिए, जिसमें दोनों के बातों को सुनकर के एक कंक्लूजन निकल रहा है। और निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हमारे वातावरण की सुरक्षा कैसे हो, हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा कैसे हो, हमारे जलवायु का संरक्षण कैसे हो, यह विषय महत्वपूर्ण है, न कि आपस का डिबेट। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं अविरल राय हूँ, सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ का विद्यार्थी। और आज हमने युवा संसद, जिसको हम यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका आयोजन किया। यहाँ पे हमने जाना कि हमारे देश में असली मुद्दे क्या हैं और हमारे देश को किस प्रकार के मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है हमारे देश की, हम उस पर बात करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जातिवाद और ये जितने भी मुद्दों को लेकर लड़ाई होती है, ये सब खत्म हो जाए। और हम सभी जो देश के युवा लोग हैं, जो आगे आने वाले समय में देश को संभालने वाले हैं, हम इस देश को अच्छे से संभालें और इस देश के जितने सपने जो इस देश में हो सकता है, जितना डेवलपमेंट ये देश छू सकता है, जो हाइट से छू सकता है, हम अपने देश को वहां तक पहुंचाएं। ये हमारा मुद्दा था और इसी पे आज हम बात की है। धन्यवाद। So I am Sakshi Krishna Yadav from St. M.R. Jaipuria School, Azamgarh. तो आज हम यूथ पार्लियामेंट सेशन रखे हैं, मॉक यूथ पार्लियामेंट सेशन, और हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे हम किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम एज अ यूथ बता रहे हैं कि हमें क्या प्रोसेस या क्या रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। और हम अलग अलग स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि हाँ, हम कैसे इन्वायरमेंट्स को बचा सकते हैं। हम यहाँ किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम किसी और अलग जाति की बात या कास्ट या किसी चीज़, रिलीजन हो गया, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन ना करके एक पर्टिकुलर एक नेशन में रहें जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को डील कर सकें। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के संगड़ी तहसील क्षेत्र के बलिया कल्याणपुर गांव में चकमार्ग और जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नदी किनारे स्थित धार्मिक स्थलों तक आवागमन के लिए समुचित चकमार्ग की व्यवस्था नहीं है। इससे ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार गांव टोंस नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे भगवान शिव, निषाद राज और हनुमान जी के मंदिर स्थित हैं। बस्ती से इन मंदिरों और नदी तक पहुंचने में के लिए कोई व्यवस्थित चक मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया के दौरान इस मार्ग को दर्ज कराकर निर्माण कराने की मांग की है।
वहीं गांव में जल निकासी की भी गंभीर समस्या बताई गई है। बस्ती से घरों का गंदा पानी बाहर निकलने के लिए नाले की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण ग्रामीण अपने घरों के सामने गड्ढे खोदकर गंदा पानी एकत्र करने को मजबूर है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से गंदगी और दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान नदी किनारे स्थित शिव मंदिर, निषाद राज मंदिर और हनुमान मंदिर तक आने जाने के लिए चकमार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही बस्ती से गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान होने से जहां आवागमन सुगम होगा, वहीं बस्ती में स्वच्छता और जल निकासी की व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। क्या कुछ कहना है मोतीराम यादव, ग्रामीण का सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोतीराम यादव, हम बलिया कल्याणपुर तहसील सगड़ी के रहने वाले हैं। क्या मामला है कि आज हमारे गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और निषाद बस्ती के लिए कोई रास्ता नदी आने जाने के लिए नदी के किनारे मंदिर बना है, शिव मंदिर बना है, निषाद राज मंदिर बना है, हनुमान जी का मंदिर बना है। वहाँ जाने के लिए कोई चकमार्ग चकबंदी विभाग ने नहीं छोड़ा है और हमारे गांव में पूरी निषाद बस्ती के लोग अपने अपने दरवाजे पर गड्ढा खोद के गंदा पानी गिराते हैं, उसको उठा निकाल के पुलिसते हैं, फेंकते हैं और गंदे पानी के निकासी के लिए नाली नहीं छोड़ी गई है चकबंदी विभाग द्वारा। तो नाली की व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी के लिए नाला की व्यवस्था और चकमार्ग की व्यवस्था नदी के किनारे तक अवश्य किया जाए, यही जनता की मांग है। पूरे गांव के महिलाएं पुरुष सब लोग आए हैं और इसकी दरखास्त ये संजय निषाद को भी दी गई है दरखास्त और जिलाधिकारी महोदय को दरखास्त दी गई है। चकबंदी विभाग के अधिकारियों से कई बार कहा गया है, कई बार निवेदन किया गया है, लेकिन कहीं सुनवाई इन गरीबों की नहीं हो रही है, इसलिए गांव के लोग आए हैं। सबसे बड़ी समस्या है गंदा पानी दरवाजे पर रहता है, मच्छर लगते हैं, उसको उलीच के फेंकना पड़ता है। महिलाएं पानी का इस्तेमाल कम करती हैं, इस नाते तमाम बीमारियों के शिकार लोग रहते हैं भला बस्ती के लोग, यही कहना है। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डीएम साहब चकबंदी विभाग को आदेश करें कि मल्लाह बस्ती से नदी के किनारे तक जाने के लिए एक चकमार्ग 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा का दिया जाए, उसी में नाली दिया जाए, उसी के किनारे और चकमार्ग दिया जाए, जिससे पूरे मल्लाह बस्ती के लोग नदी में मछली मारते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा कर सकें और मछली मार सकें, नदी आना जाना उनका सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।